देखिए, जैसा कि हम पिछली दोनों वीडियो में कैटायन और एनायन को कवर कर चुके हैं। हमने जो कैटायन देखे थे, तो कैटायन की संख्या कितनी थी? अगर हम कैटायन की बात करें तो ये जो कैटायन थे इनकी संख्या कितनी थी? 28। कैटायन मतलब धनायन, धनायन की संख्या 28 थी। और जो हमने एनायन कवर करते एनायन लिखे थे, उनकी संख्या कितनी थी? 42। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तब हम देखेंगे कितना आएगा, इनका मल्टीप्लाई आएगा लगभग 1176। 1176 गुणा होगी। तब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 28 धनायन जो लिखाए थे पिछली वीडियो में, पहली वाली में, और जो दूसरी वीडियो हमने लिखाए थे कितने, 42 थे ऋणायन, अगर इन दोनों को याद कर लेते हैं तब इससे आपके कितने सूत्र बन जाएंगे? ये आपके 1176 फार्मूले आपके तैयार हो जाएंगे। अब कैसे तैयार होंगे वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे माना कि आपने 10 धनायन तैयार कर लिए, 10 धनायन तैयार करें। जैसे माना देखिए, ये क्या है आपका सोडियम, ये क्या है आपका पोटेशियम, ये क्या है आपका सिल्वर, ये है आपका अमोनियम, ये क्या है आपका कैल्शियम, ये क्या है आपका लेड। ठीक है, 2 प्लस लगा दिए, प्लस 2 बार कर दिए, 2 प्लस 2 करके लिख दीजिए, तो यार 2 बार प्लस चिन्ह दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या है आपका, जैसे Mg मैग्नीशियम। ठीक है, इसके अलावा और देखिए Fe फेरस, Fe 3 प्लस फेरिक, Sn प्लस 2 स्टेनस और Sn प्लस 4 स्टेनिक। तो इनकी संख्या अगर हम देखें तो यहाँ कितने हो गए, ये लिख गए यहाँ पर आपके 11 लिखे गए, 11 धनायन है। कितने हैं ये? 11 धनायन। अब देखिए 11 धनायन है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ अगर एक धनायन याद कर लेंगे तो उससे आपके कितने बन जाएंगे? देखिए, माना आपने सिर्फ एक याद कर लिया, 11 धनायन याद करे और एक आपने ऋणायन याद करा, जैसे कैल्शियम, वो सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन पे क्या होता है माइनस का 1 चार्ज। अगर ये क्लोरीन को इनके साथ मिलाकर अगर लिखेंगे तो टोटल कितने सूत्र तैयार हो जाएंगे आपके? आपके सूत्र तैयार हो जाएंगे 11। जैसे आप दूसरा याद कर लिया, माना फ्लोरीन आपका एक और याद करा तो कितने हो गए? 22। फिर आपने एक और याद कर लिया, जैसे माना ऑक्साइड याद करा आपने, तो कितने हो जाएंगे? 33। फिर आपने एक और याद करा, जैसे आपने याद कर लिया एस, इसका -2 चार्ज होता है। ठीक है, इसको मिलाकर लिखेंगे कितने हो जाएंगे आपके? 11 चौक 44। ऐसे कितने आपने एक और याद कर लिया, जैसे माना आपने याद कर लिया SO4, इसको सल्फेट बोलते हैं, -2 चार्ज होता है। इसको याद करा तो कितने हो गए? 55 सूत्र आ रहे हैं। देखिए किस तरह से मिला के कैसे लिखते हैं। जैसे क्लोरीन का सोडियम के साथ जो बनेगा सूत्र, वो क्या बनेगा आपका? कैसे बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा, पहले आपको सिर्फ लिख कर दिखा देता हूँ। जैसे सोडियम का क्लोरीन का सोडियम, वो सॉरी हाँ, क्लोरीन का सोडियम के साथ सूत्र जो बनेगा वो बनेगा आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऐसे क्लोरीन का पोटेशियम के साथ सूत्र बनेगा तो क्या बनेगा आपका? पोटेशियम क्लोराइड। ऐसे आपका क्लोरीन का सिल्वर के साथ सूत्र बनेगा तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड, मतलब AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ऐसे क्लोरीन का अमोनियम के साथ सूत्र बनेगा, वो बनेगा आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ऐसे क्लोरीन का कैल्शियम के साथ बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे क्लोरीन का लेड के साथ बनेगा, वो क्या बनेगा? PbCl2, लेड क्लोराइड। ऐसे क्लोरीन का मैग्नीशियम के साथ बनेगा, क्या बनेगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे फेरस के साथ फेरस क्लोराइड, फेरिक के साथ फेरिक क्लोराइड, स्टेनस के साथ स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक के साथ स्टेनिक क्लोराइड। इस तरह से आपके कितने बन गए? 11 बन गए। अब जैसे ही आपने इस एक क्लोरीन का इनके साथ मिलाकर लिखा तो ये 11 सूत्र तैयार हो गया। ऐसे ये फ्लोरीन का इसके साथ मिलाकर, इन सबके साथ मिलाकर लिखोगे तब इन सबके फ्लोराइड बन जाएंगे। सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, ऐसी फ्लोराइड। ठीक है, ऐसे आपका अमोनियम फ्लोराइड, ये देखिए इस हिसाब से ये बन गया आपके फ्लोराइड वाले बनते चले जाएंगे। ऐसे आप ऑक्सीजन के साथ मिलाकर इनको सबके सूत्र बनाएंगे तो क्या है? इनके ऑक्साइड बनते चलेंगे। जैसे ऑक्सीजन पे सोडियम के सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका? Na2O। पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम ऑक्साइड K2O, सिल्वर के साथ Ag2O, अमोनियम के साथ NH4 का होल ट्राइजो। ठीक है, इस तरह से ये आपके ऑक्साइड वाले बनते चलेंगे। ऐसे आप सल्फाइड वाले तैयार करेंगे तो सल्फाइड वाले बनते चले जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस तरह से आपने सिर्फ 11 धनायन याद करे और 5 अगर ऋणायन याद करे तो 11 पंजे
55 सूत्रकार हो गए। तो इस तरह से आप अगर 28 धनायन और 42 ऋणायन याद कर लेंगे तो आपके 1176 सूत्र बन जाएंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इनके याद करने का तरीका क्या होगा। अगर आप ये धनायन और ऋणायन याद करेंगे तो इनके याद करने का तरीका क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लेना है एक डबल पेज। डबल पेज मतलब इसको हम बोलते हैं जुट्टा या जुड़िया बोलते हैं, ठीक है। 2 पेज हमें लिखना है, ठीक है, सादा बिल्कुल, ठीक है। 2 सादा पेज आप इस तरह से ये ले लेंगे। जैसे 2 सादा पेज आप लेंगे, फिर आपको क्या करना है, उस सादा पेज में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको जो धनायन और ऋणायन जिस जगह पर आपने लिखे हैं, आपने कहीं ना कहीं इसको नोट करेंगे। धनायन ऋणायन जो मैंने पहले जो वीडियो में लिखा है, पहले वीडियो में धनायन लिखा है, दूसरी वाली वीडियो में ऋणायन लिखा है। उन धनायन ऋणायन को आप नोट करिए विद आयन के, तो आयन लिखिए, उन आयन पर आदेश है विद आदेश के लिखिए और उसके आगे नाम लिखिए। जैसे Na इसका आदेश प्लस का 1 उसके आगे नाम लिखेंगे, ठीक है, सोडियम। इस तरह से सारे आयन आपको विद आदेश लिखना है और उनको ऐसे ही याद करना है विद आदेश की, ठीक है। सल्फाइड SO4 माइनस का 2, ऑक्साइड O माइनस का 2, ठीक है। फॉस्फेट PO4 माइनस का 4, फास्फाइड PO3 माइनस का 3, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। अब ये सारे आप याद कर लेंगे और विद आदेश के आपको याद करना है। और याद करने के बाद आपको जैसे याद करना है, मैंने आपने माना आधा घंटे मैंने आपको याद करें, आपने आधा घंटे याद करने के बाद अच्छा पहले 15 मिनट धनायन याद करिए और 15 मिनट आपको ऋणायन याद करने मिलेंगे। धनायन तो बहुत ईजी है, आपको 10-15 मिनट भी मिलेंगे, उससे पहले आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। वो तो एज इट इज सेम टू सेम किसकी तरह है, जो उनके नाम है वो बिल्कुल वैसे ही है, जो सोडियम पोटेशियम ऐसे सिंपल है, ठीक है। उसको आप याद कर लेंगे। याद करने के बाद फिर आपको लेना है एक डबल पेज, ठीक है। और पेज लेने के बाद फिर आपको उस पेज पर डबल पेज लेने के बाद उसके एक तरफ आपको क्या लिखना है, आयन लिख लेना विद आदेश के। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं Na प्लस के प्लस NH4 प्लस, ठीक है। इसके बाद Ag प्लस, इस तरह से आपको आयन ये लिख लेना पेज पर, लिख लिया। अब इसके लिखने के बाद फिर आपको बिना देखे उसके आगे क्या लिखना है, इन आयनिक्स के आगे क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है। जैसे Na प्लस क्या होगा, सोडियम, के प्लस क्या होगा, पोटेशियम, Al ट्रिपल प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, NH4 प्लस अमोनियम। इस तरह से आपको इनके नाम लिखना है, ठीक है। और नाम लिख लिया, ठीक है। तो किस तरह से आपको मैंने बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आपने लिखे क्या लिखे आपने, पहले आप आयन लिखे, फिर उन आयनों के क्या लिखे, नाम लिखे। अब इतना काम करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इस पेज को ऐसे करना है, यहाँ से फोल्ड। जब आप इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे तो ये जो होंगे आपके जो आयन होंगे वो सब सारे क्या छुप जाएंगे। फोल्ड कर लें या फोल्ड नहीं करना है तो आप किसी स्केल से या किसी दूसरी कॉपी से इधर वाली साइड को छुपा सकते हैं। आपने छुपा लिया, छुपाने के बाद अब क्या दिखाई देंगे आपको, आपको नाम, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। इसके अलावा जो भी नाम देखें वो लिखेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, नाम के आगे फिर आपको बिना देखे क्या लिखना है, आपको ये नाम देख देख के इसके आगे आपको फिर से प्रतीक लिखना है। जैसे सोडियम है Na प्लस, पोटेशियम है K प्लस, एल्यूमिनियम है Al ट्रिपल प्लस, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर है तो Ag प्लस। इस तरह से आपको लिखना है, विद आदेश के लिखना है। और उसके बाद में आपको करना फिर से क्या करना है, अब इसको ऐसे छुपा लेना है। जब इसको आप स्केल से किसी चीज से छुपा लेंगे, ठीक है। अब जो नाम जो आपने प्रतीक लिखे, प्रतीक दिखते होंगे, प्रतीक आगे फिर नाम लिखिए, फिर आप नाम को छुपा लीजिए, फिर आप फिर प्रतीक लिखिए, फिर नाम, फिर प्रतीक, छुपा छुपा के। जब आप ये पूरा पेज यहां से लेके वहां तक भर देंगे पूरा पेज, तब आप देखेंगे कि आपको आयंस एकदम पूरी तरह से याद हो गए, ठीक है। ये एक पेज भरते ही, एक पेज भरने का मतलब है आपने कम से कम 10 से 15 बार उनको लिख लिख के देखा है। और ऐसा करते ही आपके आयंस जो है वो पूरी तरह से आपको एकदम याद हो जाएंगे। हाँ, इसमें कुछ दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आएगी कि कुछ ऐसे आयन होंगे जो आपको बीच बीच में क्या करेंगे, कुछ एक आध आयन ऐसा होगा जो आपको दिक्कत करेगा, जैसे आपको उसमें कंफ्यूजन होगी, आप उसको भूल सकते हैं। और ये होगा ऋणायन वाले में। धनायन वाले तो ईजी है, वो तो सिंपल याद हो जाएंगे। ऋणायन वाले में जैसे कुछ में कहीं दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए आप जिसमें दिक्कत हो रही है उसको आप बार बार लिख के देख सकते हैं। जैसे कि माना ऋणायन वाले में, जैसे माना ये है एस, जैसे हम बोल सकते हैं सिलिकेट है, क्या चाहिए, सिलिकेट। अब सिलिकेट का मैं ध्यान नहीं, सिलिकेट का क्या था, तो सिलिकेट का तो हम इसको बार बार लिख के देख सकते हैं। सिलिकेट हमें ध्यान नहीं आ रहा है या कंफ्यूज कर रहा है, हम लिख रहे हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो उसका होता है SiO3, इसमें माइनस का 2 चार्ज। तो इसको आप 2-3 बार या
एक पेज पर से छोटे बच्चों को काम देते ना, ऐसे केजी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनको काम दिया जाता ना, बार बार देख के लिखिए, तो वही आपको क्या करना है आपको, ठीक है। SiO3 क्या हो जाएगा, सिलिकेट। SiO3 -2 सिलिकेट, SiO3 -2 सिलिकेट, SiO3 -2 सिलिकेट। इस तरह से आपको ये बार बार लिख के देखना है। जब आप इसको 10 से 15 बार इसको लिख के देख लेंगे तो ये भी आपका फिर पक्का हो जाएगा। इसी तरह से और अगर कोई ऐसा है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, जैसे ठीक है, तो उसको भी आप इसी तरह से बार बार लिख के देखेंगे। जब ऐसे लिख के देखेंगे तो आपके ये आयन जो होंगे वो पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और वही मैंने बताया था, आपको बताया था, जब टाइटल आपने देखा होगा थंबनेल पर क्या पढ़ा है उसमें, 90 मिनट, वो सॉरी 60 मिनट में कितने, 1000 सूत्र। तो 60 मिनट में 1000 नहीं बल्कि क्या 1176 सूत्र आप याद कर सकते हैं। एक मैंने सिर्फ 1000 लगे, लेकिन अगर हम संख्या देखें तो 1176 बनना है, ठीक है। तो कितने समय में, 1 घंटे में। ये 1 घंटे में इतना काम हो सकता है 60 मिनट में, 60 मिनट में इतना काम आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको धनायन याद करना है, आपको ऋणायन याद करना है, ठीक है, आधे घंटे के लिए दोनों। फिर धनायन याद करें तो उनको आप रिवाइज करेंगे और लिख के देखेंगे, कम से कम 10-15 मिनट पर लिख जाएंगे आपको। ऐसा ऋणायन को भी इसी तरह से लिख के देखेंगे। जब आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपके सारे के सारे फार्मूले तैयार, 1176 फार्मूले आपके तैयार हो जाएंगे। अच्छा, इस आयन से इसमें फार्मूले बनेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आयन से आपने लिख लिए, आयन आपने याद भी कर लिए, अब इससे आप सूत्र कैसे बनाएंगे या सूत्र किस तरह से आप बनाएंगे तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, देखिए तो क्या करना है, जैसे कि आपने धनायन ऋणायन याद करें। जैसे अब मैं आपको सूत्र बनाना बताता हूँ, कैसे आप सूत्र बनाएंगे। धनायन और ऋणायन याद करने के बाद उनसे सूत्र आप कैसे बनाएंगे तो वो आप देखिए। जैसे कि माना आपने लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फाइड का सूत्र लिखना है, किससे लिखा है, एल्यूमिनियम सल्फाइड, या एल्यूमिनियम सल्फाइड लिखना है, तो हमने लिखा है एल्यूमिनियम सल्फाइड लिख दिया। क्या लिखा, एल्यूमिनियम और क्या, सल्फाइड। एल्यूमिनियम सल्फाइड। किसी ने पूछा एल्यूमिनियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, या हमें एल्यूमिनियम सल्फाइड के सूत्र की जरूरत है। अब हमें नहीं पता एल्यूमिनियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, तब हमें आयन तो पता है, तो आयन हम लिखेंगे। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है Al। और मैंने बताया था आपको कैसे याद करना है, विद आदेश के याद करना है, आदेश भी। एल्यूमिनियम होता है Al, इसका आदेश कितना होता है, प्लस का 3। और सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड, सल्फाइड है ये, इसमें होता है माइनस का कितना चार्ज होता है, 2 होता है, ठीक है। अब जिस आयन के ऊपर मैंने बताया था जितना चार्ज या जितना आदेश होता है वही उसकी क्या होती है, संयोजकता। तब हम दोनों आयनों की जो संयोजकता है वो उसके नीचे लिख देंगे। जैसे एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, एल्यूमिनियम प्लस का 3 चार्ज है, इसकी संयोजकता क्या होगी, 3। प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ आयन देखना है, आयन की संख्या कितनी है। तो 3 आयन है तो 3 लिख दिया हमने। ऐसे सल्फाइड की संख्या कितनी है, 2। इसका माइनस का 2 आदेश है, 2 बार माइनस है, इसकी संख्या कितनी जाएगी, 2। जितनी आदेश की संख्या उतनी संयोजकता, तो इसकी संख्या 2 होगी। अब जो पहले हम क्या करते हैं, ऋणायन की जो संयोजकता है उसको क्या धनायन के साथ जोड़ देते हैं। धनायन क्या है, Al। अच्छा, जब मिला के दोनों आयनों को मिला के लिखते हैं तब उनके आदेश लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे Al है एल्यूमिनियम, ठीक है। इस अब सल्फर की संख्या 2 थी, सल्फाइड की सल्फर की संख्या 2 थी, इसको मैं एल्यूमिनियम के साथ जोड़ दिया, Al2 हो गया। ऐसे ही एल्यूमिनियम की संख्या कितनी, 3 थी, तो इस एल्यूमिनियम की जो संयोजकता थी इसको हम किसके साथ जोड़ देंगे, सल्फाइड के साथ जोड़ देंगे, तो S3। तो Al2S3, तो Al2S3 क्या क्या सूत्र हो गया, एल्यूमिनियम सल्फाइड का, एल्यूमिनियम सल्फाइड का। इसी तरह से अगर हम अगला देखें, जैसे हमारे पास है एल्यूमिनियम और क्या, सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का देखिए कैसे लिखेंगे, नहीं पता हमें एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हमने दिया एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्या होता है, Al, चार्ज कितना होता है, प्लस का 3।
और सल्फेट क्या होता है SO4। इस पर आवेश या इस पर चार्ज कितना होता है -2, मतलब -2 बार माइनस होता है। मैंने बताया था आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 माइनस पीछे से 2 लगा दो तब भी सही है, ठीक है। अब इसके ऊपर प्लस का 3 बार आवेश है, प्लस का चार्ज 3 बार, प्लस 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 3 बार है, तो इसलिए इसकी संख्या कितनी होगी 3। इस पर सल्फेट पर कितना है 2 बार आवेश, इसकी संख्या कितनी होगी 2। अब मैंने बताया था इसकी जो संख्या सल्फाइड की, उसको किसके साथ, जो सल्फेट की संख्या उसको किसके साथ जोड़ना है, एल्यूमिनियम के साथ जोड़ना है। तो क्या जाएगा Al, ये हो जाएगा आपका Al2। ऐसे जो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है 3 है, तो एल्यूमिनियम की जो संयोजकता 3 है इसको किसके साथ जोड़ना है, सल्फेट के साथ। अच्छा, जब जोड़ते समय एक चीज और ध्यान रखेंगे, सल्फेट के साथ जोड़ना है तो देखिए जब किसी आयन के अंदर पहले से ही अंक लगे हों, जैसे 2 3 4 कुछ पहले से ही लगा हो, तब ये संयोजकता जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। इसे बंद करके हम लिख देंगे, तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम का सल्फेट। इसी तरह से और हम देखें, जैसे हमारे पास है स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड, अब स्टेनस क्लोराइड का सूत्र नहीं पता आपको, तो देखिए एल्यूमिनियम सल्फाइड का सूत्र Al2S3, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र Al2SO4 का होल थ्राइस। ऐसे क्या चाहिए हमारे पास स्टेनस ऑक्साइड, तो स्टेनस ऑक्साइड का देखिए क्या होगा, स्टेनस स्टेनस ऑक्साइड, ये मिल गया स्टेनस ऑक्साइड। अब स्टेनस ऑक्साइड का हमें सूत्र लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए स्टेनस क्या होता है Sn, इस पर चार्ज कितना होता है प्लस का 2, स्टेनिक होता तो प्लस का 4 चार्ज होता, और स्टेनस का प्लस का 2 होगा, ठीक है। स्टेनस का प्लस का 2, और ऑक्साइड क्या होता है O, इस पर क्या होता है माइनस का 2 चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसकी संयोजकता कितनी है 2 है, प्लस का 2 चार्ज, इसकी संख्या 2 है, इसका माइनस का 2 चार्ज, इसकी संख्या भी कितनी -2। अब इसकी संख्या को इसके साथ लिखेंगे, इसकी संख्या को इसके साथ लिखेंगे, लेकिन संख्या जोड़ने से पहले हम ये भी देखते हैं, अगर कोई भी दो आयन है धनायन आयन, अगर उनकी संयोजकता आपस में अगर कट रही होती है, मतलब डिवाइड हो रही होती है, तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं या उसको हम काट लेते हैं। जैसे देखिए अब ये हम काटें तो ये कट जाएगा, 2 के पहाड़े से दोनों कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब मतलब इसकी संयोजकता भी 1 है, इसकी संयोजकता भी 1 है, ठीक है। अगर दो आयन है उनकी संयोजकता आपस में अगर कट रही होती है तो वहां पर हम काट लेते हैं, जैसे कट रही संख्या हम यहाँ पर काट लिया। अब देखिए अब इसकी संख्या जब 2 से मैं काट दिया, 2 से 2 के पहाड़े से मैं 2 एकम 2 और 2 एकम 2 दोनों काट दिए। अब इसकी संख्या भी 1 बची, इसकी भी 1 बची, तब इसकी संख्या को हम इसके साथ लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे SN, और क्या बन, और बन को लिखने की जरूरत नहीं होती, SN के नीचे आपने बन लगाया तब भी SN कितना है 1 है, और नहीं लगाएंगे तब भी SN क्या है 1 ही है, तो इसलिए बन को लगाने की जरूरत नहीं होती, तो हम बन को नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसी O को इसकी संख्या SN की संख्या 1 है, इसको O के साथ लिखेंगे तो O बन, और बन को हम लगाएंगे तो SNO। सीधा सूत्र क्या होगा, स्टेनस ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा SNO। इसी तरह से अगर हम देखें स्टेनिक ऑक्साइड का, देखें क्या क्या देखें स्टेनिक ऑक्साइड, हम लिखेंगे स्टेनिक ऑक्साइड, स्टेनिक ऑक्साइड। अब स्टेनिक का मतलब मैंने बताया था SN, इस पर प्लस का 4 होता है। कम वाले के, जब कम वाला होता है तो क्या लगाते हैं अस लगाते हैं, और ज्यादा वाला होता है तो क्या लगाते हैं इक लगाते हैं, तो इसमें स्टेनिक इक लगाए, उसमें कम संख्या है इसमें तो क्या लगाएंगे स्टेनक, ठीक है, अस लगाएंगे, ठीक है। ये स्टेनिक हो गया। अब ऑक्सीजन की संख्या ऑक्साइड है, ऑक्साइड O, इसकी संख्या होती है -2, इसकी संख्या कितनी है 4, उसकी संख्या कितनी है 2, ये भी कट रही, देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कट गए। अब इसकी संख्या कितनी बची 1, अब इसकी संख्या कितनी बची 2, अब इसकी संख्या जो ऑक्साइड की बची वो इसके साथ जोड़ेंगे हम, क्या बनेंगे SN, और बन को लगाते नहीं, ठीक है। अब ऐसी SN की संख्या 2 है, इसको ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे तो O2, तो ये स्टेनिक ऑक्साइड। तो स्टेनिक ऑक्साइड का जो सूत्र है वो क्या है आपका ये रहा, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, इसका सूत्र क्या है ये रहा। दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फाइड का ये रहा सूत्र आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र ये रहा आपका। स्टेनस ऑक्साइड है, ठीक, नंबर 3 है स्टेनस ऑक्साइड का, इसका सूत्र SNO, और चौथा कौन सा था स्टेनिक ऑक्साइड, इसका सूत्र आपका SnO2। इसी तरह से अगर हम और देखें एल्यूमिनियम नाइट्राइड, देखें एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। अगर आप इसको लिखना कहीं चाह रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखने के लिए, या किस तरह सूत्र बनते हैं रिवाइज करने के हिसाब से, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप यहाँ पर नोट कर लें। हो गया,
चलिए देखिए, अगर हम आगे देखते हैं, हम देखिए इससे सम अगर छठा नंबर देखें, 6 नंबर, ठीक है, तब हम देखते हैं, जैसे हमने देखा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, 5वां नंबर एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सूत्र नहीं पता, एल्यूमिनियम और क्या है, नाइट्राइड। अब एल्यूमिनियम क्या हो जाता है आपका, प्रत्येक एल्यूमिनियम का एल, और नाइट्राइड, आइड आ रहा है, सिंगल वाला होगा, ठीक है, तो क्या होगा इसमें एस, सॉरी एन, क्या हो जाएगा, नाइट्राइड मतलब एन। अब एल्यूमिनियम की संख्या प्लस की 3 और नाइट्राइड की होती है माइनस की 3। अब इसकी संख्या भी 3 है, इसकी संख्या भी 3 है, ये भी कट रही है, 3 के भाड़े से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब इसकी संख्या को इसके साथ जोड़ेंगे तो ए एल वन, और वन को लगाते नहीं, इसकी संख्या उसके साथ जोड़ेंगे एन वन, एन वन और वन को लगाएंगे तो ए एल एन। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया आपका, ए एल एन, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इसी तरह से अगर हम देखें क्या चाहिए, क्यूप्रस क्लोराइड, या फिर देखें क्यूप्रस क्लोराइड देख लो, चलिए ठीक है, छठा क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, नहीं पता क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र होता है, तो क्यूप्रस मतलब Cu, इस पर प्लस का एक चार्ज होता है, क्यूप्रिक होता तो 2 चार्ज, और क्यूप्रस है तो 1 चार्ज, ठीक है, और क्लोराइड मतलब Cl, इस पर होता है माइनस का 1 चार्ज। इसकी संख्या कितनी है, प्लस का 1 है तो इसकी 1 संख्या है, इस पर चार्ज कितना है, प्लस का माइनस का 1 है तो इसकी संख्या भी कितनी 1 है। अब यहाँ पे इसकी संख्या इसके साथ जोड़ेंगे तो Cu वन, और वन को लगाते नहीं, अब इसकी संख्या को इसके साथ जोड़ेंगे तो Cl वन, और वन को हम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये CuCl। तो क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CuCl। लेकिन आपने क्यूप्रस क्लोराइड जो लिखा देखा होगा ज्यादातर, वो आप देखते हैं Cu, क्योंकि ये हम कह सकते हैं एक दो परमाणु के रूप में एक अणु को बनाता है, ये द्विलक के रूप में होता है, ठीक है, बाइमर के रूप में, ठीक है, तो इसलिए इसका सूत्र ज्यादातर आपने देखा होगा वो आपका ऐसे लिखा मिलता है, Cu2 और Cl2, ऐसे लिखा मिलता है ज्यादातर आप देखेंगे, ठीक है। तो ये वैसे ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड का, और ये भी सही है, ठीक। तो इस तरह से आपके ये सूत्र, आप इस तरह से जो आयनिक कंपाउंड है उनके सूत्र आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही तरीका मैंने बताया था, सबसे पहले आपको धनायन लिख के उनको याद करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप ऋणायन लिखेंगे, सारे उन ऋणायन को याद करेंगे, फिर उन धनायन ऋणायन की आप कॉपी पे लिख कर उसकी क्या प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद में आपको ये सारे के सारे धनायन ऋणायन पूरी तरह से याद हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई सा भी सूत्र लिख सकते हैं। ये मैंने आपको इसे बना के दिखाया है, जब आपको बार बार आप इसको लिखते हैं तो इनको लिखते देखने की जरूरत नहीं, दिमाग को खुद आ जाता है कि किस पे कितना चार्ज होता है, दिमाग को अपने आप ही सूत्र बन जाता है, लिखकर सूत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नहीं किसी आपने पूछा तो आप पहले लिखेंगे तब बताएंगे, ठीक है, शुरू में इसकी जरूरत पड़ती है, खासकर 9th 10th में शुरू में बच्चों को जरूरत पड़ती है, बाद में जो अगले क्लास में पहुंच जाते हैं फिर जरूरत इसकी नहीं पड़ती है। फिर आप जैसे ही किसी ने आपको पूछा कोई भी कंपाउंड, ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है, तो आपके दिमाग में ही अपने आप कैलकुलेशन ये सारी हो जाती है और तुरंत एकदम सूत्र आप उसको बता देते। लेकिन होता सब ये प्रैक्टिस से ही है, ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते ही रहेंगे। अच्छा, और ये कि जैसे आपने याद कर ली तो इसको एकदम छोड़ नहीं देना, याद करने धनाधन याद करना छोड़ देना। बीच में जैसे आप जैसे क्लास में बैठे हैं, टीचर नहीं आया, तो वहां पर आप क्या करेंगे, ये एक पेज आपने निकाला और इन धनान ऋणायन को क्या लिखकर एक बार देख लिया, ठीक है। आप ऐसे 15 दिन में या 1 महीने में ऐसे बार बार बीच में ये ऐसे रिवाइज करके बीच में देख सकते हैं, तो इससे आपको ये याद रहेंगे।